गांव के बीचों बीच खड़ा था पुराना प्याऊ वाला कुआं हो। कभी मुसाफिर यहां पानी पीते थे, अब सूरज ढलने के बाद कोई पास नहीं जाता। कहते हैं एक औरत की प्यासी आत्मा वहां भटकती है जिसे कुएं ने आखिरी वक्त पानी नहीं दिया। बच्चों के लिए यह कुआं डर और रोमांच की जगह था। मैं रामू, अपनी टोली का नेता, अक्सर दोस्तों को चुनौती देता, कौन सबसे पास जाकर मेड़ छू सकता है। अगर ध्यान से सुनो तो उसकी रोने की आवाज आती है, मैं कहता, और सबके रोंगटे खड़े हो जाते। माएं डांटती, कुएं के पास मत जाना, आत्मा खींच ले जाएगी। वो झोपड़ी अब जर्जर थी, लकड़ी के खंभे काई से ढके जैसे कोई कंकाल। दिन में वो बस एक भूला स्मारक था, लेकिन रात को उसका अंधेरा पूरे गांव पर छा जाता। गांव वाले जल्दी जल्दी उसके पास से निकल जाते, सिर झुकाकर, ताकि अंधेरा उन्हें ना निगल ले। रामलाल, उस कुएं के पास मत जाना, कल अमावस्या है, उसकी प्यास सबसे तेज होगी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, दादी ये बस कहानी है ना? शंभू और किशन डर के मारे चुप रहे। कुछ कहानियां में आजमाने के लिए नहीं होती बेटा, पानी को मत छेड़ो, पानी तुम्हें नहीं छेड़ेगा। दादी की बातों ने मेरे अंदर और जोश भर दिया। उसी शाम मैंने दोस्तों को बुलाया, कल रात चलते हैं, सबको साबित कर देंगे कि ये बस कहानी है। डरपोक शब्द सुनकर किशन भी तैयार हो गया। हमें किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। हमारी दोस्ती की कसम उस शाम पक्की हुई। अब यह सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि डर को जीतने का मिशन था। हमें नहीं पता था, दादी की चेतावनी में सच्चाई छुपी थी। अमावस्या की रात गांव पर गहरा अंधेरा छा गया। हम तीनों चुपचाप मिले, डर के बावजूद कुएं की ओर बढ़े। कल वाली बहादुरी गायब थी, बस ठंडा डर रह गया था। तू पक्का है ना रामू? शंभू ने पूछा। मैंने हिम्मत दिखाई, बस झांकना है, डरने की क्या बात है। कुएं के पास पहुंचते ही हवा और सर्द हो गई। अचानक कुएं से कराहती आवाज आई। हमने पत्थर की मेड़ पकड़ ली, नीचे झांका, सिर्फ काला सन्नाटा। मैंने घबराहट में हंसी निकाल दी, देखा कुछ नहीं। तभी कुएं से बुदबुदाहट और सड़ी बदबू उठी। झोपड़ी के घड़े अपने आप हिलने लगे। हमारी हिम्मत डरावने सपने में बदल गई। घड़ों की आवाज अचानक थम गई। हम जड़ हो गए, नजरें कुएं पर टिकी। शंभू रो रहा था, किशन मेरा हाथ पकड़े था। मैं बोला, चलो चलें, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए। कुएं से हल्की नीली रोशनी उठी, दीवारें चमकने लगी। पानी की सतह पर एक चेहरा उभरा, एक औरत का, बाल बिखरे, आंखें खाली, चेहरा उदास। धीमे स्वर में, पानी, बस एक बूंद। उसकी आंखों में गहरा दुख था, गाल पर एक आंसू। वो आत्मा कोई राक्षस नहीं, बस प्यास में फंसी एक दुखी रूह थी। उसे देखकर हमारा डर गहरी सहानुभूति में बदल गया। हम अब बहादुर नहीं, गवाह थे एक पुराने दर्द के। चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया, रोशनी बुझ गई। हम फिर अकेले थे, सिर्फ अपने धड़कते दिलों के साथ। मैंने समझाया था, कुछ कहानियां जीने के लिए नहीं होती। अगली सुबह गांव में बस इसी घटना की चर्चा थी। बुजुर्गों ने फैसला किया, कुएं को हमेशा के लिए बंद किया जाए। गांव वालों ने कुएं को मिट्टी पत्थर से भर दिया, ऊपर एक छोटा सा समाधि बना दी। हर दिन वहां पानी का घड़ा और गेंदे का फूल रखा जाने लगा, प्यासी आत्मा के लिए। अब ये कहानी डर की नहीं, सहानुभूति और इज्जत की मिसाल बन गई। हमने सीखा, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे, और कुछ कहानियां समझने के लिए होती हैं, चुनौती देने के लिए नहीं। जादू टूटा, हम भागकर घर पहुंचे, सबको कहानी सुनाई। बड़ों ने गंभीर नजरें मिलाई।